हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब शुरू कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 5.2 है, जनरल टर्म ऑफ द एपी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं कि nth टर्म ऑफ द एपी का क्या मतलब है। देखो, nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म होता है। कोई एक एपी है, लेट से मान लो ये एक एपी है, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही बहुत सारे टर्म है और लास्ट टर्म nth टर्म कहते हैं इसको। ठीक है। अब देखो इसका जनरल टर्म का क्या मतलब है। मतलब ये वाला जो टर्म है या फिर कोई भी टर्म जिसको हम nth टर्म कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके आगे टर्म नहीं है, इसके आगे भी टर्म होते हैं। ए एन मतलब जनरल टर्म, दैट मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ए एन मतलब कोई भी जनरल टर्म, किसी भी टर्म की बात कर लो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, कोई भी टर्म, ठीक है, जनरल टर्म। तो जैसे कि मान लो कि आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो A2 क्या हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 मतलब A प्लस 2D। ऐसी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ऐसी देखो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो आप देखो बच्चों क्या हो रहा है कि आपको जो टर्म निकालना है ना, चौथा टर्म निकालना है, पांचवा, छठा, कोई भी टर्म निकालना है, तो डी की वैल्यू एक कम करके लिखनी है। तीसरे टर्म में डी की वैल्यू मतलब 2D होगी, चौथे टर्म में डी 3D होगा और पांचवें टर्म में डी 4D होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल वाला पार्ट तो आपको खुद से करना है या फिर एक्सरसाइज मैं करवाता हूं, फिर एक्सरसाइज होने के बाद एग्जाम्पल आप अपने आप भी कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है तो ज्यादा समस्या रहेगी नहीं। तो आप एक्सरसाइज पर जरा फोकस करो, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलिए, इस पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले से ही कर रखा है, सो दैट कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा। एक्सरसाइज 5.2 आप एनसीईआरटी अपने साथ रखिए। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये चार वेरिएबल इसमें ए एन है, ए है, एन है और डी है। इनमें से तीन चीजें आपको गिवन है और एक चीज निकालनी है बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके निकल जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए, डी, एन और ए एन निकालना है, तो जो जो वैल्यू गिवन है ना, जैसे ए गिवन है 7, वहां पे रख दिया, एन 8 है तो 8 की जगह पे रख दिया, ए एन मुझे निकालना है और डी 3 है। सारी वैल्यू पुट करी बेटा, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू में डी, तो वैल्यू डाली तो आंसर आ गया 28। आराम से यहाँ पे पुट कर दो कि भाई 28 आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको ए गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है, डी निकालना है। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, चलो एक बार और लिख देता हूं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे -18, एन की जगह पे 10 और डी की जगह पे जो वैल्यू गिवन है, सॉरी इसमें डी निकालना है आपको, बाकी वैल्यू डाल के सॉल्व किया, आंसर आ गया बेटा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी है। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर इस बारी क्या निकालना है, इस बारी आपको ए निकालना था, तो ए हमने ऐसे रखा, बाकी जो वैल्यू दे रखी थी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चे। 46 इसका आंसर आ गया, ये देखो 46। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें आपको देखो जो एन निकालना था, बाकी सब कुछ गिवन है, तो हमने एन की जगह पे एन ही रहने दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना बच्चों, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े प्यार से आंसर आते हैं। एन की वैल्यू 10 आ गई, राइट। लास्ट वाले पार्ट में देखो क्या निकालना है, ये देखो, हाँ ए एन निकालना था इस बारी, और हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखी। अब क्योंकि डी इस बार 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 ध्वस्त हो जाता है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ये दो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया था, ये वाला नहीं, सेकंड क्वेश्चन। बाकी फिर मैं अभी आपको हैंड टू हैंड करके दिखाऊंगा, ठीक है, सो दैट की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे, इसीलिए ऐसा किया है। 30th टर्म दिया हुआ था एपी का, 30th टर्म, ये देखो यहाँ पे, सॉरी नहीं, 30th टर्म एपी का निकालना है, और एपी हमारा बच्चों ये है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, और डी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 3, कितना हो जाएगा, -3। ये देखो ए 10 हो गया, डी 7 माइनस 10 -3 हो गया, 7 में से 10 गया तो कितना बचा, -3। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का आ जाता है। तो 30th टर्म क्या, अभी अभी मैंने बताया था, जो 30th टर्म है तो डी जो है वो 29 लेना है।
तो ए की जगह पे ए और डी वैल्यू डाल दी, ये 87 आया माइनस का और ऐड कर दिया तो -77। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ देखो एपी जो है ना ये है सेकंड पार्ट में, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म -3 है और डी -1/2 -3 हो जाएगा। तो ये देखो ये -3 -1/2 माइनस, और ये खुद भी -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी आया 2.5। A11 निकालना था बेटा, इस बार 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना था। तो 11 टर्म के लिए a प्लस 10d हो जाएगा ना, एक कम करके लिखना, -3 + 10 इंटू में 2.5, आंसर इज 22। राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अब मैं कर करके आपको दिखाऊंगा। आप देखिए जैसे कि ये अगर फर्स्ट टर्म है तो ये थर्ड टर्म हो गया है ना, ये आपका a हो गया और ये जो बीच वाला A2 हो जाएगा और ये क्या है A3 हो जाएगा। राइट। तो एक चीज देखो बेटा, आपको पता है कि यार एपी में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो हर जगह बराबर है। मतलब आप A2 - A1 कर लो या फिर A3 - A2 कर लो, तो बात तो एक ही है। तो यार एक काम करो ना, इसको x मान लो आप, मतलब A2 की वैल्यू x मान लो, तो x माइनस में a तो 2 है और ये देखो A3 26 है और इसको तुमने x माना है बच्चों। तो देखो ध्यान से, x इधर आ गया तो ये x प्लस x हो जाएगा और ये 26 - 2 इधर जाके +2 हो जाएगा। 2x बराबर 28 और x बराबर 14, ये हमारा आ जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर। राइट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, एकदम बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिए इसको। चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें बेटा जी, ठीक है, सो दैट कि वीडियो बनाने में कुछ और उत्साह आए। ये देखो ये फर्स्ट A1 है और ये A2 हो गया और ये क्या है A3 आ गया बेटा जी, ठीक है। तो ये इसका, ये देखो पहले ये वाला निकाल लेते हैं। हाँ पहले आप इसको चलो x मान लो और पहले ये निकालते हैं, ठीक है x। यहां पे देखो सेकंड पार्ट देखो बेटा जी, आप A3 - A2 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, A4 - A3। ध्यान देना बेटा, A3 आपने x माना है, ये क्या माना है आपने x माना है, और A2 हमारा कितना है, A2 ये है 13 है, A4 कितना है 3 है और ये कितना है x माना है आपने, ये x प्लस x 2x और ये इधर आके कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 8 आ गई तो ये भी निकल जाएगा बड़े आराम से। क्लियर है, ध्यान देना। A3 - A2 बराबर A2 - A1। तो ध्यान से देखो A3 हमारा क्या है, अभी अभी x की वैल्यू जो निकाल ली हमने, x की वैल्यू 8 आ गई बेटा। A2 कितना है आप देखिए, वहां पे A2 है 13, A2 कितना है 13 है और A हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, 8 में से 13 गए तो -5 बराबर 13 माइनस A, तो इधर आ गया ये -18 बराबर -A, माइनस से माइनस काट दो बच्चों, ये आ गया हमारे पास 18। ये कितना आ गया 18, तो ये बच्चों ये आ गया 18, ये कितना आ गया 18 और ये कितना है हमारे पास, ये है 8, ये कितना है 8 है बेटा जी। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। ये देखो फिफ्थ पार्ट देखो, चलो थोड़ा सा हल्का छोटा कर लेते बेटा, होपफुली आपके पास बुक भी होगा सो दैट कि मुझे जगह मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। अब शायद आपको क्वेश्चंस अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बुक रखिए अपने पास, ठीक है। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको पास से ले लेते हैं, जूम होता रहेगा, ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों आ जाओ। ये देखो बेटा सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आप देख रहे हो। थर्ड पार्ट ये देखो, आपके पास एक 5 है, उसके बाद खाली है तो आप x मान लो इसको, फिर खाली है तो y मान लो, और फिर ये देखो 9.5 तो 9.5 है ये। तो आप एक काम करो, इसको 10 मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो 18 और 1 19 बाय में
ठीक है, तो आप देखिए यहां पर, हाँ इसको कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। एक चीज आप बेटा ऐसे कर सकते हो इसमें, ये हमारा सेकंड टर्म है तो ये a प्लस डी है और ये a प्लस 2d है, ठीक है, और ये a है हमारा और ये है a प्लस 3d। क्लियर है? ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी है 5 है और a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 19/2 है, तो 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/2 माइनस में 5। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये 2 एलसीएम आ गया, 19 माइनस 10 9/2। तो बेटा जी d की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9/6 और इस कट के कितना आएगा, d की वैल्यू आएगी 3/2। d की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। अच्छा d हमारे पास आ गया और a हमारे पास पहले से ही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया a प्लस डी और x था बेटा जी 5 और d है 3/2, तो ये आ गया 6.5। y है मेरा a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू डी तो 3, तो आंसर आया 8। आंसर कितना आया, आंसर आया 8। होपफुली आपको समझ में आ रही है चीजें। और आप एक सेकेंड बेटा जी, हल्का सा ओके, थोड़ा सा ओके राइट बेटा जी। चलिए फिफ्थ, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, ये वाला देखो बेटा, आप देखो a की वैल्यू जो है वो -4 है और फिर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। a6 बराबर दिया हुआ है 6, तो a प्लस 5d बराबर 6, तो a है -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर ये -4 जो है उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो d की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू जैसे ही आ गई तो बाकी टर्म हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप ये देखिए, a2 निकालना है तो a2 क्या होता है a प्लस डी होता है, a2 क्या होता है a प्लस डी, तो a कितना है, a है -4, तो -4 प्लस 2, तो ये आया -2। ऐसे ही देखो a3 क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, a कितना है -4 प्लस 2 इंटू में 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4, तो ये आ गया 0। थर्ड टर्म कितना आ गया, थर्ड टर्म आ गया 0। थर्ड टर्म कितना आ गया 0। चलिए इधर एक सेकेंड, चलिए इसको मिटाते हैं। थर्ड टर्म आ गया, ऐसी फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, a4 बराबर a प्लस 3d, तो a कितना है देखो यहाँ पे -4 है, 3 इंटू में d कितना है 2, तो -4 प्लस 6, तो ये वैल्यू आई 2 और a5 हो जाएगा हमारा a प्लस 4d, तो a कितना है -4 प्लस 4 इंटू में 2, तो -4 प्लस 8, तो आंसर आया 4। आंसर कितना आया 4 आया, ठीक है ओके। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया बेटा। फिफ्थ पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आपको ये खुद से करना है। तो आगे बढ़ते बेटा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 70 टर्म, तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 78, मतलब an मैंने 78 मान लिया है। अब देखो जो AP को अगर हम देखें तो AP बेटा जी क्या है, यहां पर AP जो है वो आप देखो 3, 8, 13, 18, ये AP है। चलो चेक करते हैं कि 78 इसका कोई टर्म है या नहीं है।
तो a कितना है, a है 3, d कितना है 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना निकालना, 78 है, a है 3, n हमें निकालना है, कौन सा टर्म है ये, d आ गया 5। तो ये बेटा इधर जाके माइनस करोगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 5, तो ये आ गया 75। और ये देख रहे हो 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड करना है इसको। 75 अपॉन 5 15 बराबर n माइनस 1, और ये ऐड हो गया तो 16 आ गया। तो इसका मतलब 16th टर्म जो है वो 78 हो जाएगा। हेंस आंसर लिख देंगे, हेंस 16th term of this AP be 78। 16th टर्म क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। चलिए इसका एक पार्ट करवा देते हैं, एक पार्ट आप खुद से करेंगे। हाँ जी बेटा, फिफ्थ पार्ट देखो AP क्या है 7 13 19 और आखिरी टर्म है 205। चलिए देखते कितने टर्म है, मतलब n निकालना है आपको। A 7 है, D जो है वो 13 माइनस 7 दैट इज 6, और AN जो है वो है 205। तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो ये हो गया। an देखो 205 या 205 है, a क्या है, a हमें ये 7 दिया हुआ है, n मेरे को निकालना है, और d जो है वो है 6। सबसे पहले ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 198 n माइनस 1 इंटू में 6। फिर 6 जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से 6 से डिवाइड करो इसको, और ये हो जाएगा 6×18 बराबर n माइनस 1, तो 34 बराबर n। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कितने टर्म है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा इसमें ना 34 टर्म है टोटल, 34 टर्म। कितने टर्म है, 34 टर्म्स है। ये देखो बेटा जी, होपफुली आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मिटा देते हैं बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेक करके बताओ कि -150 जो है इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। चलिए पहले एपी लिख लेते हैं। ओके, तो एपी आ गया हमारा 11 8 5 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और लेट कर लेते हैं जो -152 है, लेट an जो है वो -150। चलिए a की वैल्यू कितनी है 11 है, और d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 11 तो -3। चलिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an क्या है, an है -150 बराबर 11 प्लस n तो निकालना है, d -3 -150 -11 n माइनस 1 इंटू -3। ये देखो बेटा ये हो गया -161, और ये -3 इधर आके डिवाइड करोगे आप, n माइनस 1 माइनस से माइनस काट दो, और ये देखो नहीं कट रहा है, तो 161/3 प्लस 1 बट इक्वल टू में n, ये आ जाएगा 164 अपॉन में 3 बराबर n। अच्छा ये देखो कटेगा नहीं बेटा, 3 के टेबल में 164 नहीं आता, तो लिखेंगे हेंस, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो -150 जो है इस एपी का कोई टर्म नहीं है। हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कोई टर्म नहीं है, ये इस एपी का कोई टर्म ये नहीं है। क्लियर है बेटा जी, हाँ जी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 find the 31st term of the AP whose 11th term 38 and 16th term is 73। देखिए आपको गिवन क्या है, आपको 11 टर्म गिवन है, 11th टर्म जो है वो है 38 और 16th टर्म है 73। ठीक है बेटा, ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 31st टर्म, आपको निकालना है A31। जो दो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा जी, उससे हम पहले दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। A10 होता है A11 होता है A+10D, ये आपको 38 गिवन है और ये हो गया हमारा A+15D बराबर 73। ठीक है, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, A16 बड़ा है तो उसको ऊपर लिख दीजिए, है ना। एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, रीराइट करते हैं। A16 है, A प्लस में 15D बराबर 73 और ये हो गया A+38D A+10D बराबर 38। माइनस करोगे बेटा, A से A कट गया, 15 में से 10 गए तो 5D बराबर 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 7। अब ये जो 7 आई है, पुट D इक्वल टू 7 इन, चाहे आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो इन 1 कर दो बेटा जी। तो ये A+15 इंटू 7 बराबर 73, राइट। तो A+105 73, तो A की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ये देखो, 73 में से 105 को माइनस करना है, तो -32। अब हमें क्या निकालना है, अब मेरे को इसमें निकालना था 31st टर्म। चलो इसको यहां पे निकाल देते हैं। देखो A31, तो A+30D करोगे बेटा जी, तो A कितना हो गया, A हो गया हमारा ये -32 प्लस 30D, 30 कितना हो गया 30 इंटू में D है 7, तो -32 प्लस 210, तो ये आ गया। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे 178 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 178। तो बच्चों ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हो गए फॉर दिस एक्सरसाइज। बने रहिए वीडियो में, अगली वीडियो में आपके लिए आगे के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।